एक शीट है बटरफ्लाई वाल की, इस पर लिखा है CF8। ये CF8 क्यों लिखा है ये मैंने थोड़ा सा जाना और यही बताने आपको आ गया। देखिए, कभी भी जानना और उसका कारण जानना और उसका निवारण जानना, इन्हीं से टेक्निकल बातों का पता चल जाता है। देखिए, कोई भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जब आसमान में उड़ता है, बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, अनपढ़ भी जानते हैं कि वो आसमान में उड़ता है, लेकिन उसका क्या कारण है, वो क्यों उड़ता है, यही जानना टेक्निकल बातें होती है। ये बहुत सारे बंदों को पता भी नहीं होता। चलिए खैर, हवाई जहाज की बातें छोड़ते हैं, टेक्निकल बात पे आते हैं कि इस वॉल पे जो देखा है CF8 लिखा है, ये क्यों लिखा है। यहां पर SS304 भी लिखा हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे बंदे मानते और होता भी है। देखिए, ये मानते भी और होता भी है कि SS304 ही CF8 होता है, फिर भी इस पर SS304 शीट पर क्यों नहीं लिखा। ये एक बटरफ्लाई की वॉल है जिसकी डिस्क है, इस पर लिखा है CF8। तो CF8 क्यों लिखा रहता है, कहीं पर भी SS304 नहीं लिखा रहता। पाइपलाइन की अगर बात करेंगे तो वहां पर SS304 ही लिखा मिलेगा, लेकिन मटेरियल कोई इससे अलग होगा, कोई वॉल होगी या कोई पंप्स होगा, उसके कोई स्पेस पार्ट्स होंगे, वहां पर लिखा मिलेगा आपको CF8। तो इसका क्या कारण है, क्या कंपोजिशंस होते हैं केमिकल के, वो जानते हैं। सबसे पहले दिखाता हूं आपको, ये हमारे SS304 के केमिकल के कंपोजिशंस हैं। तो इसमें देखिएगा कार्बन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर या फिर निकिल। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे देखिए केमिकल्स इतने हैं SS304 में भी जो उनके कंपोजिशंस हैं कि हमें याद ना रहे, ये भी कोई जरूरी नहीं है, और रह जाए तो अच्छी बात है। लेकिन निकिल पे ध्यान दीजिएगा, इसमें 8 से 10.5-11% तक होती है, और अगर इससे ऊपर परसेंटेज हो गई तो वैसे 316 में आ जाता है कोई भी मटेरियल। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, निकिल बहुत ज्यादा जरूरी है। और SS316 और 4 में सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक तो निकिल की परसेंटेज 316 में बढ़ जाती है और दूसरा मोलिब्डेनम ऐड हो जाता है। बाकी सारे के सारे SS304 में जो केमिकल कंपोजिशंस है सारे सेम रहते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको निकिल पे सिर्फ फोकस करना है। तो निकिल की बात करेंगे कि 8 से और 10.5-11% तक है। अब CF8 की केमिकल कंपोजिशंस का आपको चार्ट दिखाता हूं। इसमें देखिएगा, इसमें भी सेम SS304 के केमिकल के कंपोजिशंस ही हैं, इसलिए हमारा CF8 को SS304 ही कह देते हैं। इसमें मैं बता दूं कि हमारा जो CF8 है वो हमारा SS304 से निकल के आया है, ना कि SS304 CF8 से निकल के आया था। दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान देंगे। SS304 में जो केमिकल्स कंपोजिशंस है CF8 ने वो गेन कर लिए, यानी कि उतने ही अंडर में अपने ले लिए। आप अगर वॉल के डिस्क पर देखेंगे तो कहीं पर PN16 लिखा मिलेगा, कहीं पर PN10 लिखा मिलेगा, कहीं पर PN25 लिखा मिलेगा। इसका मतलब है उसके प्रेशर से भी कि इसमें केमिकल कंपोजिशन उस ढंग से लगाया गया है कि इसके जो प्रेशर है वो भी उस हिसाब से गेन कर ले। तो सीधी सी मोटी सी बात यह है कि CF8 जो लिखा है SS304 की ही डिस्क है, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। अगर हमारा CF8 के आगे M लिखा मिल जाए, आपको यहां देखेंगे, अगर हमारा CF8 लिखा है SS304 है, अगर लिखा मिल गया CF8 और यहां पर ये M भी लग गया तो ये SS316 आ जाता है। और इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें मोलिब्डेनम ज्यादा ऐड हो जाता है और एक निकिल की परसेंटेज बढ़ जाती है। सिर्फ ये डिफरेंस है। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए